नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग 1 जून को खत्म हो गई, लेकिन इस वोटिंग के बाद जहां नेता लोग चैन की सांस ले रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूध, कूलर, एसी, टोल टैक्स सब महंगे हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। पूरे देश में सड़क टोल टैक्स में 3 से 5% की वृद्धि हो गई है। वहीं दूध की बात करें तो अमूल दूध के दाम में बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह कई कंपनियों ने गर्मी से राहत पाने वाले उपकरणों की कीमतों में भी बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं थोड़े डिटेल में कि क्या और किस चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि अमूल दूध ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। दरअसल अमूल ब्रांड के तहत मिल्क प्रोडक्ट्स की बिक्री करने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMMF ने दूध की कीमतों को 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की है। ये कीमतें देश भर के सभी बाजारों में 3 जून यानी कि आज से प्रभावी हो गई है। वैसे GCMMF ने कहा है कि दूध के ऑपरेशन और प्रोडक्शन की कुल लागत में बढ़ोतरी के मद्देनजर सोमवार यानी कि 3 जून से सभी प्रकार के अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी कर दी है। आज से वाहन चालकों को 5% ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। जानकारी के मुताबिक हाईवे यूजर फीस को सालाना संशोधन के तहत पहली 1 अप्रैल को लागू की जानी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इस बढ़ोतरी को टाल दिया गया। वहीं अब इसे लागू कर दिया गया है। NHAI के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि नई दरें 3 जून 2024 से लागू हो जाएगी, यानी कि ये दरें आज से लागू हो गई है। वैसे बता दें, टोल टैक्स एक ऐसा शुल्क है जो वाहन चालकों को कुछ इंटर स्टेट एक्सप्रेसवे, नेशनल स्टेट हाईवे को पार करते समय देना पड़ता है। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के तहत आता है। हालांकि दोपहिया वाहन चालकों को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है। वैसे जून का महीना चल रहा है और आसमान इस वक्त आग उगल रही है, जिससे लोग बेहद परेशान हो गए हैं और उससे निपटने के लिए लोग विभिन्न तरीके खोज रहे हैं, जिसमें एयर कंडीशनर, पंखा और कूलर शामिल है। हालांकि एयर कंडीशनर की कीमत ज्यादा होती है और पंखे इतने सक्षम नहीं होते कि वे 42-43 डिग्री के तापमान को सहन कर सके। इसी बीच लोगों के हिसाब से एयर कूलर लोगों के लिए किफायती विकल्प बनकर उभरते हैं और इस वक्त उनकी धड़ाधड़ बिक्री हो रही है। इसी को देखते हुए अब एयर कंडीशनर, पंखा और कूलर सबके दाम बढ़ गए हैं। सभी उत्पादकों के दाम में 5 से 10% तक की तेजी नजर आ रही है। बाजार में एसी पर 1500 से 2000, फ्रिज पर 500 से 1000 और कूलर पर 500 से 1000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर यही डिमांड रही तो कीमतें आगे भी और बढ़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों की बिक्री करने वाले कारोबारियों की माने तो इस बार कूलर के तहत ही एसी की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा लोग 1 टन से लेकर 1.5 टन का एसी की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ दुकानों पर तो रोजाना ही 2 से 3 एसी की बिक्री हो रही है। इन दिनों 1.5 टन का एसी 34 से 35 हजार रुपए तक की कीमत में आ रहा है। हालांकि एसी महंगा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे मिडिल क्लास परिवारों के लिए गर्मी से बचने के लिए एसी भी पसंद बनता जा रहा है। अब जिस चीज की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो महंगाई भी वैसे आसमान छूती हुई नजर आएगी। वैसे इस महंगाई को देखकर तो यही लग रहा है कि आम आदमी के लिए जीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।